हेलो स्टूडेंट, तो आ गए हैं अब हम 6.4 पर। थ्योरम 6.4 चैप्टर ट्रायंगल क्लास 10th। तो बाकी 6.1 6.2 एंड 6.3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको पूरा ट्रिपल एस क्राइटेरिया समझाऊंगा मैं डिटेल में। तो इसमें आपको गिवन क्या होता है, इसमें आपको गिवन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपको गिवन होंगे, और आपको प्रूफ करना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और ट्रायंगल आपका सिमिलर हो। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी होगी। तो दो ट्रायंगल हैं आपके, उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो आपको गिवन होंगे साइड्स के, और आपको प्रूफ करने होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल और ट्रायंगल को सिमिलर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमारा सेम रहेगा जो हमारा 6.3 में था। पी और क्यू पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, जो कि बराबर होगा ए बी के, और ये बराबर होगा आपका ए सी के। तो ये बिल्कुल अगला भी जो वीडियो आएगा, अगली भी प्रॉपर्टी आएगा, उसमें भी कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन में उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये तीनों ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, एस ए एस, तीनों में एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सिमिलर पड़ता है आपको। चलिए, तो हमें गिवन है ये। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उससे हम इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद अब हमने इसको पूरे को हमने रिवर्स किया है। रिवर्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने पिछली बार हमने ऐड किया था, अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 1 से। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये अब आप ध्यान से देखिए, डी ई में आप डी पी को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या बचेगा आपका, सिंपली बचेगा पी, इसी तरह के इधर बचेगा आपका क्यू एफ। ओके, ठीक। अब इसको हम करेंगे रिवर्स, इसको हम करेंगे रिवर्स। तो रिवर्स करने के बाद हमारा ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। रेशियोस इक्वल आ रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी याद आया आपको। उससे आप बोल सकते हैं क्या कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। कन्वर्जन 6.2 थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, उससे बोल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल बोल सकते हैं। और जैसे ही आपने बोला कि ये दोनों साइड्स पैरेलल है, बोलते ही आपके ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए, इक्वल हो गए, ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए, इक्वल हो गए। तो ये दोनों कंडीशन आपकी प्रूव हो गई, करस्पॉन्डिंग और इक्वल वाली। चलिए, अब आप ध्यान से देखेंगे। अब हमारा इन ट्रायंगल में ध्यान से देखें, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अगर दो एंगल आपके इक्वल होते हैं तो एक सिमिलरिटी रूल आपका लग गया यहाँ पर। और जैसे ही आपका ए सिमिलरिटी रूल लगा, ध्यान रखिएगा बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में ये चीज़ें गिवन नहीं हैं। एनसीईआरटी में ये सब शॉर्ट में दिया हुआ है, ये डिटेल कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो जैसे ही आपका ये सिमिलर हुआ, अब आप रेशियोस लिख सकते हैं इन ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के। ये डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ, और पी क्यू अपॉन ई एफ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आप लिख सकते हैं। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, पता है हमें। और ये हमें गिवन था। ओके, ये हमें गिवन था। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ें ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था कि डी ई ए बी को अगर डी पी, दोनों सेम है, ये बिल्कुल सेम है। और आपका सी ए और क्यू डी, ये बिल्कुल सेम है।
ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो इससे आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं डी क्यू अपॉन एफ डी ठीक। ओके, तो इस तरीके से अब जब कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ पर अपन को ये जो इक्वेशन है इसको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, इसको हमें यूटिलाइज़ करना है। तो इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? कंपेयर करके। जैसे ही हम कंपेयर करा हमने तो क्या मिल गया हमको? पहली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, उसके बाद आपका ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो सिंपली यहाँ से ये और ये भी आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल रहा है पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक, या फिर दोनों के रेशियो आप पहले इक्वेट कर लेंगे और वहाँ से निकाल लेंगे बी सी इक्वल टू पी क्यू। अब अपन को वापस लगाना पड़ेगा यहाँ पर ए बी सी और डी पी क्यू में। अब ये आपको पता है कंस्ट्रक्शन से, ये आपको पता है कंस्ट्रक्शन से, ये अभी हमने फाइंड किया है। तो इसके करते ही आपको पता चल गया कि ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंसी रूल आपका प्रूव हो गया, और कॉन्ग्रेंसी प्रूव होते ही आपका सीपीसीटी से ये तीनों एंगल भी आपके इक्वल हो गए। ठीक है, हमें चाहिए थे सारे एंगल, तो अभी देखो मेन में हमारा सिर्फ एक एंगल आया है, ये वाला। ठीक है, सीपीसीटी से आज सारे ही चुके हैं, बस एक स्टेप और लिखनी होगी। अब देखिए, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये इक्वल है आपका इसके और ये इक्वल है आपका इसके, तो हम डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस स्टेप को मेंशन करेंगे तो हम दोनों ट्रायंगल में ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाकर, ये मैं ए बिग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ही हम ए बी सी और डी ई एफ में हम ये क्राइटेरिया लगा के इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। एंगल्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं और सिमिलर भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो ये बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में अपन ने तीनों देखे हैं। पुराने थ्योरम्स भी आप देख लीजिएगा, और अगर कुछ और आपको चाहिए डिटेल में तो वो बिल्कुल कमेंट ड्रॉप करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और कि बाकी के थ्योरम्स भी यहाँ पर आने वाले हैं, सारे पूरे न्यू थ्योरम्स के लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, ऑलरेडी अपलोडेड होने वाले हैं रेगुलरली। तो आगे के थ्योरम्स के लिए बने रहें चैनल पर और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।